हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जुलाई 2023 शेड्यूल 2 की वैकेंसी 30,041 निकली हुई थी। उनमें जिनका भी थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका भी सिलेक्शन हुआ था और उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया था, तो उनके लिए यहाँ पे जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो सेकेंड डीवी का मैसेज है, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो जो है आ चुका है। ठीक है, जिनका भी थर्ड मेरिट लिस्ट में चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था और उनका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया था, उनका जो सेकेंड डीवी का मैसेज आ गया है। आप लोग फटाफट से अपना मोबाइल जो है चेक कर लीजिए, अपना ईमेल चेक कर लीजिए, आप लोगों के पास मैसेज आ गया होगा। अगर मान लो किसी कारणवश नहीं आया है या फिर किसी किसी स्टेट में मान लो चुनाव है, इलेक्शन है, उस कारण से नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन भी लोगों का अभी तक मैसेज नहीं आया है उनका भी जल्द आ जाएगा। जिन स्टेट में चुनाव है उनका जो है चुनाव के बाद आएगा, और जिन स्टेट में चुनाव नहीं है उनका जो है मैसेज 1-2 दिन के अंदर सारे लोगों का मैसेज आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ के साथ मैसेज भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो है बात करेंगे कि जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है, कहाँ जाना है, जितना भी प्रोसेस है सेकंड डीवी से रिलेटेड पूरा हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो जिनका भी जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में चयन हुआ था जुलाई 2023 वाली वैकेंसी में 30,041 वैकेंसी में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, जिनका भी थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था और उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया था, उनके पास जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज आया होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये जो है सेकेंड डीवी का मैसेज है, फाइनली आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है थर्ड लिस्ट वालों का सेकेंड डीवी का मैसेज कब आएगा, कब नहीं आएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो जाए। जो मेरे पुराने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, पुराने मतलब पहले से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही होगा। बाकी जो नए हैं उनको भी बता देता हूं कि भाई आप लोग एक काम कीजिए, मेरी बात को आप लोग बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। आप क्या काम कीजिए कि मेरे जो पुराने वीडियो हैं, आप लोग पुराने वीडियो जाके आप लोग चेक कर लेना। उसमें मैंने जो भी डेट आप लोगों को बताई है, अगर उस डेट के आसपास अगर आपका मैसेज मान लो नहीं आया है, आपका डीवी का मैसेज नहीं आया है, आपका जो है कुछ भी नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कहिएगा। अगर मेरी लिस्ट नहीं आई है, जितनी भी डेट मैंने बताया है, मैंने बताया था कि आपकी जो फोर्थ मेरी लिस्ट है वो जो है 15 नवंबर के आसपास आ जाएगी। ठीक है, मैंने 2-3 वीडियो में बार बार हर वीडियो में बता रखा था कि फोर्थ मेरी लिस्ट आपकी जो है 15 नवंबर के आसपास आ जाएगी। 15 नवंबर को ही रात में जारी कर दी गई थी, कल ही जारी कर दी गई है। उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। जिनका फोर्थ मेरी लिस्ट में चयन हुआ है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मैंने 2 वीडियो बनाया है, कल और आज। वो दोनों वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से लेके जाना है, सारा चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो जाके थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, कि जितनी भी डेट मैंने बताया क्या सच है या नहीं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उनका जो सेकेंड डीवी का मैसेज है, मैंने बताया था कि 20 नवंबर के आसपास आपका मैसेज आ जाएगा। आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स भी जाके चेकआउट कर लेना। कमेंट बॉक्स में भी मैंने आंसर दिया है, मतलब आपका जो रिप्लाई दिया है वहां पे भी आप लोग चेकआउट कर लेना कि 20 नवंबर के आसपास मैंने बताया था। आज जो है 16 नवंबर है और आज जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का सेकेंड डीवी का मैसेज आ गया है। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि जितनी भी डेट मैंने बताया, क्या उस डेट के आसपास सच में आया है मैसेज, सच में मेरी लिस्ट जारी हुई या फिर नहीं हुई है। तो भाई देखिए, एक चीज बता दूं, हम लोग जो है खुद एक मतलब कि जैसे कि मैं खुद जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, ब्रांच पोस्ट मास्टर में खुद काम कर रहा हूं और डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं। तो हम लोगों को जो है पता चलता रहता है कि जो है डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है। तो हम लोग जो है उसी मतलब कि वो सब पता होता रहता है। वही सारा आपको एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, आपको डेट बता देता हूं कि इस डेट के आसपास आपका जो है मैसेज आ जाएगा या फिर मेरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है मुझ पर विश्वास कर लीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिनका भी सेकेंड डीवी का मैसेज है उनके पास आ गया होगा, यहाँ पे डियर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। उसके बाद यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द
एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ABPM। ये जो स्टूडेंट एक ने मुझको जो है मैसेज भेजा। सबसे पहले तो जिन्होंने भी मैसेज ये वाला मैसेज मेरे पे भेजा वो भाई उनके लिए थैंक्स, क्योंकि जो है मैंने अपने ग्रुप में डाला था कि जो है भाई जिसका भी सेकेंड DV का मैसेज आ गया वो जो है मैसेज भेजे, तो इन्होंने भाई मुझको जो है मैसेज किया है। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को जो है ये मैसेज भेजा हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने इनका जो है ये छिपा दिया है वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसके बाद इनका जो है ABPM में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद इनका जो है यहाँ पे BO का नाम देख सकते हो 12B मतलब 12B ये ABPM पर इनका BO मतलब कि 12B ABPM पे सिलेक्शन हुआ है। ये BO का नाम है, ठीक है, GDS BO यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद प्लीज रिपोर्ट द SP पित्तौरगढ़, यानी कि पित्तौरगढ़ में इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद डेट भी दी गई है 30/11/2023, 30 नवंबर 2023 के पहले पहले इनका जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है कंप्लीट करवा लेना है। यहाँ पे स्थान भी दिया है, उसके बाद जो है डेट भी दी है। इस डेट पर इस स्थान पे जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड DV कंप्लीट करवा लीजिएगा अलॉन्ग विद और ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द सबमिशन अथवा वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है कि फर्स्ट DV में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ले गए हैं सबमिट किए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट फिर से ले जाना है। अगर मान लो कि फर्स्ट DV में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए होंगे तो लेके नहीं जाना है, ठीक है। अभी मैं नीचे बता दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है। उसके बाद इफ नॉट टर्न अप योर कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड परमानेंटली। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है सेकंड DV के लिए नहीं जाओगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो जो है फाइनली रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, परमानेंटली रूप से आपको जो है अब इसके बाद अगर आप DV के लिए नहीं जाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है जीमेल पर भी कुछ इस प्रकार का मैसेज आया होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा डियर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट बेसिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया होगा, बेसिंग ऑन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड GDS ऑनलाइन शेड्यूल 2, यहाँ पे शेड्यूल 2 जनवरी 2023 दिया होगा, बाकी और सब सेम होगा। उसके बाद BPM पर हुआ होगा तो BPM BO का नाम दिया होगा, ये SP डिवीजन का नाम दिया होगा, जिस भी डिवीजन में आपका जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डेट दी होगी, इस डेट के पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेनी। ये जो है जीमेल पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का मैसेज आया होगा और मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रकार का मैसेज आया होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद ही देख लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट का जो फर्स्ट DV की डेट लास्ट डेट 6 नवंबर थी। उसके बाद सेकेंड DV की जो डेट है 16 को जो है सेकेंड DV का मैसेज आ गया है, लास्ट डेट जो है 30 नवंबर रखी गई है। तो 30 नवंबर तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड DV अपना कंप्लीट करवा लीजिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट वाले। उसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जो है यहाँ पे जो है जारी कर दी गई है, कल ही जारी की गई है 15 तारीख को। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट जो है 25/11/2023 रखी गई है। जिनका भी फोर्थ मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है वो लोग भी अपना 25 तारीख तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने प्रॉपर कई वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद सेकेंड DV की बात होगी यहाँ पे। तो जिनका भी थर्ड मेरिट लिस्ट का सेकेंड DV है उनका मैसेज आ गया है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले आप लोग तो फर्स्ट DV आप लोगों को करवा ही लिया है, आप लोगों को आइडिया हो ही गया है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे फर्स्ट DV में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए हैं, फर्स्ट DV में जितने भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, किसी किसी डिवीजन वाले ने फर्स्ट DV में ही आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि फर्स्ट DV में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए हैं और अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवा लिए हैं, तो आपको जो है कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल यहाँ पे देखिए, अगर मान लो फर्स्ट DV में अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवा लिए होंगे, भरवा लिए होंगे, तो अटेस्टेशन फॉर्म सेकेंड DV में लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक होता है जो कि अटेस्टेशन फॉर्म में पीछे लगा होता है। उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके हाई स्कूल जहाँ से भी आप लोग पास आउट हुए हैं वहाँ पे इजीली बन जाएगा, वहाँ से आप लोग बनवा लीजिए। इधर उधर आप लोगों को भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने जो है हाई स्कूल जहाँ से भी किया है वहाँ पे आप लोग चले जाइएगा, वहां से जो है उनके प्रिंसिपल के आप लोग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे उन प्रिंसिपल के आप लोग साइन मोहर करवा लीजिए। उसके बाद ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट में भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल की साइन मोहर करवा ली थी। आप लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। जब हाई स्कूल जहाँ से भी किया है वहाँ पे आप लोग इजीली चले जाइए, वहाँ से हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं कहीं पे मांगते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मांगते, तो अगर आपके डिवीजन वाले मांगेंगे तभी बनवाना है, फालतू में मत बनवाइएगा। अटेस्टेशन फॉर्म मैंने बता ही दिया कि कुछ कुछ डिवीजन वाले फर्स्ट डीवी में ही भरवा लेते हैं, कुछ डिवीजन वाले सेकंड डीवी में भरवाते हैं, कुछ डिवीजन वाले भरवाते ही नहीं हैं। ठीक है, भरवाते नहीं है का मतलब ट्रेनिंग के टाइम या फिर ज्वाइनिंग के टाइम भरवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब डिवीजन वाले खुद ही बता देंगे। बाकी मैंने बता दिया कि जो सेकेंड डीवी में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो फर्स्ट डीवी में जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके गए थे वही डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लो फर्स्ट डीवी में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा हुए हैं, केवल और केवल जीरोक्स जमा हो गई हैं, यानी कि फोटोकॉपी जमा हो गई हैं, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डीवी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स दिया है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सेकेंड डीवी में जमा हो जाएंगे, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको बाद में मिल जाएंगे, 6-7 महीना बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है, ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, अगर फोटोकॉपी आप लोगों ने दे दिया है तो फोटोकॉपी बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कहीं कहीं पे फर्स्ट डीवी में सेंट्रल का नहीं मांगे हैं कोई कोई डिवीजन वाले, सेकेंड डीवी में हो सकता है मांग सकते हैं। अगर बनवा लिया है तो उसको ले जाना है, अगर नहीं बना है तो स्टेट वाला ही लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ कुछ डिवीजन वालों ने फर्स्ट डीवी में जमा करवा लिए होंगे। अगर फर्स्ट डीवी में आपके जमा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर से नहीं बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी से काम चल जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने दे ही दिया होगा फर्स्ट डीवी में। फोटो लेके जाना है 3 से 4 फोटो, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ये भी साथ में लेके जाना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर। अटेस्टेशन फॉर्म अगर भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भरा है तो सेकेंड डीवी में भरवा लेंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर, ये तीनों चीज़ कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो लेके जाना है, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सेकेंड डीवी में भी लेके जाना है, और ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, बाकी लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए, जितना भी आप लोगों के मन में डाउट्स रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में ही दे दूं। अगर फिर भी मान लो कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रहता है जिस पर मैं अगर चाहूँगा तो उस पर वीडियो भी बना देता हूँ। अगर आपका कमेंट्स अगर मान लो कि वीडियो बनाने लायक है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।